सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अभी कुंडलपुर का एक प्रसंग बताता हूँ कि जब 2022 में महामहोत्सव का कार्यक्रम हुआ, अब इतनी भीड़, चारों तरफ से देखो भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, जो इतनी जनता है। और सोचिए कि इतने कम समय में इतना बड़ा विशाल, प्रत्येक दिन कम से कम 1 से सवा लाख जन समूह प्रतिदिन कुंडलपुर में। अंत के दिनों में तो और बढ़ते बढ़ते इतना ही जन समूह कि जहां देखो वहां वहां तक सिर्फ मनुष्यों का समूह ही दिखाई दे रहा है। मैं मंच पे बैठा था, ध्वजारोहण का दिन था, तो आचार्य श्री बैठे, संबल सागर जी और हम लोग बिल्कुल आचार्य श्री के बाजू में बैठे। और मैंने आचार्य श्री से कहा, लगता है आज तो जैसे कि अयोध्या में जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है ना, तो स्वर्ग से पूरी देवपुरी आ जाती है और जहां देखो वहां वहां तक लोग ही लोग, जनता ही जन समूह दिखाई दे रहा है। तो आचार्य श्री को मैं चर्चा कर रहा था, तो आचार्य श्री धीरे से उन्होंने देखा और देख करके हमसे कहते, चुप रहो। अरे हम की आचार्य श्री देखो, जहां तक देखो जन समूह। तो आचार्य श्री बड़े अच्छे से कहते, अच्छे से कैच करो, देखो बोलो मत। कितनी भक्ति भाव से भर कर के लोग, आस्था के भाव से भर कर के लोग बड़े बाबा की छत्र छाव में आए हैं। और आचार्य श्री कहते हैं, देखते जाओ, कितनी आस्था से भरा हुआ व्यक्ति आता है। आचार्य श्री का थोड़ा सा जब स्वास्थ्य थोड़ा सा कमजोर था और पीछे ठंडी का समय था, तो थोड़ी उष्मा वाले उस पे बैठा करते थे। अब लोगों को दर्शन करना है, तो हम लोग अब व्यवस्था कर रहे थे। लोगों से कहा, भैया अभी चलो, थोड़ी देर बाद आना, जब आचार्य श्री अभी थोड़ा सा विश्राम कर रहे हैं। तो फिर भी लोग मानते नहीं। यहाँ तक कि बैरिकेड लगा था, तो 1 2 4 6 8 व्यक्ति ऐसे बगीचे में से घूम घाम करके घुस करके अंदर आ गए। आचार्य श्री से हमने कहा, थोड़े से जोर से, एक महाराज जोर से बोले, तो आचार्य श्री बड़े अच्छे से कहते, भैया अब आ गए हैं तो भगाओ मत। क्यों? देखो कितनी दूर दूर से कैसी आस्था लेकर के आते हैं, कितनी भक्ति तुम्हारे दर्शन करने आए। उन्हें ये नहीं कहा हमारे दर्शन करने आए। गुरुओं की दृष्टि देखिए। वो कभी आचार्य श्री की एक विशेषता हमने रही है, वो कभी ये नहीं कहते थे कि हमारे दर्शन करना, रे भैया हम सबके दर्शन करने आए हैं, संघ के दर्शन करने आए हैं। एक विशेष बात रहती थी, वो अपने आप को कभी संघ से बाहर नहीं समझते थे। वो कहते थे कि मैं अकेला कुछ नहीं करता, सब कुछ संघ के द्वारा जो जितनी प्रभावना हो रही है, जितना सब कुछ हो रहा है, सब मिलकर के मात्र बोलने से ही प्रभावना होती है, ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे बैठने से भी बहुत सारी धर्म की प्रभावना, सब इतना बैठते हैं। इतना बड़ा विशाल मुनि संघ और आर्य का संघ जब वहां बैठता था, वो दृश्य, वो समूह, वो अद्भुत प्रसंग, आज भी लोग कहते हैं कि ऐसा लगता था जब चौथे काल में भगवान का समूह शरण लगता हो, तब कैसी सभाएं लगती होंगी।
वो कुंडलपुर में ऐसा लग रहा था जैसे समुसण में सभा में बैठे हुए लोग, जनता बैठी है, इंतजार कर रही है गुरु जी की वाणी का वो करेगी। ऐसी वह द्रव्य प्रसंग। तो आचार्य श्री बस यही कहते थे कि जिसके मन में आस्था अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति समर्पण भाव होगा, जिनके प्रति सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था होगी, वह दुनिया के किसी भी कोने में ऐसे गुरुओं का समागम मिले, उस कोने में भी पहुंच करके अपनी आस्था को अभिव्यक्त करता है। आस्था आपको वहां तक पहुंचाने का एक रास्ते का काम करती है। और जब उनको देख करके आपके मन में भक्ति का भाव होता है, ऐसा प्रसंग बनता है, और प्रसंग मिलकर के वह अपने अंदर के परिणामों की अभिव्यक्ति करता है, अपने अंदर के भावों की अभिव्यक्ति करता है, और उसकी अभिव्यक्ति का नाम ही भक्ति है। आस्था की अभिव्यक्ति का नाम है भक्ति। जब हम अपनी आस्था को अभिव्यक्त करते हैं, आज हम शांतिनाथ भगवान की, आज यहाँ पर शांतिनाथ भगवान के उस रूप को मुल्लाएं के आंके हैं, और सब लोग कह रहे हैं कि आज नया वर्ष है, तो अपने जीवन को शांतिमय बनाना है, शांतिमय करना है। तो ऐसे शांतिनाथ भगवान की आराधना करके, विश्व कल्याण की कामना करके हम अपने आप को परम शांति के आनंद को प्राप्त करना है। और उस प्राप्ति का मार्ग आप लोगों को मिला है, आगे देखते जाओ। आज 2026 का पहला दिन है ना। और पहले दिन में वैसे देखा जाए, हमारे यहाँ नया वर्ष, कल भी किसी ने जिज्ञासा पूछी थी, पर उसने कहा था कि महाराज जी हमारा नया वर्ष रात में होता है कि दिन में? तो ये भारतीय संस्कृति है, यहाँ जो भी कार्य हुआ करता है सूर्योदय से ही होता है। हमारा नया वर्ष कब होता है? रात्रि में तुम लोगों ने बना के रखा है। तारीखों के परिवर्तन होने का नाम नया वर्ष नहीं है। नया वर्ष तो हमारा वैसे देखा है, भारतीय संवत की अपेक्षा से देखा जाए, भारतीय संस्कृति की अपेक्षा से देखा जाए तो चैत शुक्ला एकम के दिन से शुरुआत होती है हमारी, है ना। और अपनी जैन संस्कृति के अनुसार देखते हैं तो हमारा वीर निर्माण संवत 2552 जैसे वीर निर्माण संवत दीपावली से चालू होता है ना। और भगवान की दिव्य ध्वनि की बात लेकर के करते हैं तो वीर शासन जयंती श्रावण शुक्ला प्रतिपदा से होती है, इनकी अलग अलग है। तो सबका अपना अपना अलग सिद्धांत है, लेकिन लोक व्यवहार सत्य है। यद्यपि सत्यम लोक विरुद्धम, है ना, एक लोक सत्य भी होता है। अब लोगों ने मान्यता बना के रखी है, मान्यता ये बनी कि 1 जनवरी है, नया वर्ष है, 1 जनवरी है शुरुआत, नया वर्ष है। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी मान्यता के अनुसार भी यही भी एक सत्य है, यह सत्य नहीं है। यह भी एक क्या है, इसको लोक सत्य कहा जाता है, जनपद सत्य भी कहा जाता है। हम सब ऐसे उस सत्य को स्वीकार करके अपने अंदर के नए विचार, नए उत्संग, नए उत्साह, उसको समझने की कोशिश करना। पर आपकी घड़ी भी आपको संबोधन दे रही। शुरुआत में आपको क्या बताया कि आपने क्या की बांध के रखी है कि एक समय आपको जगा रही है कि करना है तो जल्दी कर लो, क्योंकि तुम्हारी जीवन की घड़ी जन्म से चालू है, ये खराब होने वाली नहीं है। और इसका समापन कब होने वाला है? तो मरण इसका समापन। पर बीज का पड़ाव आपके निर्माण का समय है। आप क्या कर रहे हो, कैसा कर रहे हो, किस प्रकार की सोच रख रहे हो, किस प्रकार के विचार रख रहे हो, ये बीज के पड़ाव आपके अपने हैं। इसके बीज के पड़ाव में अगर आपका अच्छा विचारों से भरा हुआ है, नया नया विचारों से भरा हुआ है, आनंदकारी हो सकता है। और अगर
दुख से भरा हुआ है, आपकी अपनी सोच से भरा हुआ है, तो अपनी सोच कैसे कहो? तो जो हमने पंक्ति सुनाई, मत कहो कि दिन खराब आए हैं। अपने मन में कितना भी देखो, कर्म का उदय होता है, कभी अच्छे कर्म का उदय होता है, कभी अशुभ कर्म का भी उदय। कि मत कहो कि दिन खराब आए हैं, ये कहो कि कांटों से घिरे घर गुलाब आए वाली बात होना चाहिए। अपना है, कोई दूसरा नहीं। कभी चिंता ये मत करो कि ये किसी दूसरे के कारण से मैं दुखी हूं, नहीं, मेरा अपना कर्म है। आज मैं सुखी हूं तो मैं अपने कर्म से हूं, मैं दुखी हूं तो अपने बस भावना भाव, भगवान ऐसे सुख और दुख में मुझे सहन शक्ति देना। संघर्ष के समय में मैं अपना साहस ना खोऊं। जो व्यक्ति संघर्ष के समय में अपना साहस खो देते, अपने धैर्य खो देते हैं, वो पुरुषार्थी नहीं माना जाता। पुरुषार्थी वही होता है जो कितने भी संघर्ष हो, उपसर्ग हो, कितने भी संकट का समय हो, अपने सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति आस्था भाव रख कर के अपने संकट के समय को भी पार कर जाता है। अब कुछ लोगों की धारणा, भगवान क्या करेंगे हमारा? बात सत्य, भगवान तुम्हारा कुछ नहीं करेंगे, लेकिन भगवान के प्रति, सच्चे गुरुओं के प्रति तुम्हारी आस्था है और विश्वास है, तो बड़े बड़े संकट के समय तुम्हारे अंदर साहस, धैर्य, क्षमता का दान करते हैं, क्षमता का आह्वान करते हैं हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु। इसलिए उनको हम हमेशा स्मरण करते हुए अपना काम करते चले जाएं। जो काम करने वाला होता है वही सच्चा सम्यक दृष्टि होता है। आज के इस प्रसंग पर हम अपने अंदर के साहस को, अपने अंदर की क्षमता को, अपने अंदर के उत्साह को कभी कम ना करें। नया है, मैं तो ये कहूँगा कि हे भगवान, जैसे आज इसके मन में नयापन है, मैं तो ये भावना करता हूँ कि प्रत्येक दिन इनका ऐसा ही नया साल बना रहे। हर दिन इनके अंदर नए विचार, नया उत्साह, नई ऊर्जा इनके अंदर संचरित होती रहे। ऐसी ही भक्ति का भाव, माहौल बनता रहे। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।